क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन यह क्लियर नहीं होता कि कहां से शुरू करें या फिर रास्ता कितना लंबा और मुश्किल होगा? जब इंसान के अंदर कोई ड्रीम होता है तो वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं होता, वो एक मैसेज होता है, खुद को, दुनिया को और अपने वजूद को साबित करने का। लेकिन ज्यादातर लोग अपने ड्रीम को सिर्फ सोच तक सीमित रखते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें डर लगता है फेल होने का, रिजेक्ट होने का या फिर खुद पर भरोसा ना होने का। डॉक्टर बेन कार्सन की ये बुक ड्रीम बिग हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से क्यों ना गुजरा हो, अगर वो अपने ड्रीम को क्लियरली डिफाइन कर दे, उस पर फोकस करे और डेडिकेशन से एक्शन ले, तो कुछ भी पॉसिबल है। जब बेन कार्सन छोटे थे तो उनकी फैमिली बेहद गरीब थी। मां अनपढ़ थी और स्कूल में उनके मार्क्स बहुत खराब आते थे। लेकिन उनकी मां ने एक बात सिखाई कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे करंट सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है तुम्हारे डिसीजन पर। बेन कार्सन ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और वो दुनिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन बने। जब हम ड्रीम बिग की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है खुद से ईमानदारी से ये पूछना कि हमारा असली पैशन क्या है। बहुत बार लोग दूसरों के ड्रीम फॉलो कर रहे होते हैं, अपने नहीं। कोई फैमिली प्रेशर में इंजीनियर बन रहा है, कोई सोसाइटी के कहने पर सरकारी नौकरी का पीछे भाग रहा है, लेकिन उनका दिल किसी और चीज में होता है। इसीलिए सबसे पहला काम है अपने अंदर झांकना और देखना कि वो कौन सी चीज है जो हमें रियल सेटिस्फैक्शन देती है, जिसके लिए हम रात भर जाग सकते हैं बिना थके। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, ड्रीम को इतना क्लियर बनाना कि वो सिर्फ आइडिया ना रहे बल्कि एक मिशन बन जाए। एक विजन होना जरूरी है और विजन तभी बनता है जब हम अपने गोल्स को डिटेल में प्लान करते हैं। जैसे अगर कोई कहे मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, तो वो बहुत वॉग है। सक्सेस किस चीज में, कब तक, कितना अचीव करना है, किस स्किल पर काम करना होगा, क्या स्ट्रगल आएगा और उसे कैसे फेस करेंगे, ये सब क्लैरिटी लाना जरूरी है। क्योंकि ड्रीम तब रियल बनता है जब उसके पीछे स्ट्रक्चर हो, टाइमलाइन हो और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो। तीसरा स्टेप है खुद पर बिलीफ डेवलप करना। अगर आप खुद को छोटा समझोगे तो चाहे ड्रीम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे अचीव नहीं कर सकते। दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान ने पहले खुद को वैल्यू देना सीखा, खुद की सोच को चेंज किया। चाहे वो अब्दुल कलाम हो, ओपरा विनफ्रे हो या फिर एलोन मस्क, सबने खुद पर विश्वास रखा जब कोई और नहीं कर रहा था। और यह बिलीफ किसी बाहर से नहीं आता, यह बिलीफ बनता है छोटे छोटे एक्शन से, छोटे छोटे वर्क से, जब आप हर दिन अपने गोल के लिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो। चौथा स्टेप है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। बड़े ड्रीम्स कभी इजी नहीं होते, उनमें दर्द होता है, रिजेक्शन होता है, कई बार पूरी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। लेकिन वहीं पर असली फर्क पैदा होता है। जो लोग सच में ड्रीम को लेकर सीरियस होते हैं वो तब भी चलते रहते हैं जब और सब रुक जाते हैं। बेन कार्सन खुद कई बार फेल हुए, ऑपरेशन में रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका फोकस क्लियर था, हर बार सीखना और अगली बार बेटर करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम रियल बने तो आपको लोगों से अलग सोचना होगा, अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन साथ ही उन्हें ब्रेक करने की तैयारी करनी होगी। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि आज की दुनिया में जहां इंटरनेट फ्री है, किताबें अवेलेबल हैं और मोटिवेशन हर जगह है, वहां असली दिक्कत स्किल या चांस की नहीं है, वहां दिक्कत डिसिप्लिन और फोकस की है। जो लोग अपने ड्रीम को सच में जीते हैं वो हर दिन को एक स्टेप मानते हैं उस मंजिल की तरफ। उन्हें पता है कि आज जो मेहनत कर रहे हैं वो अगले 5 या 10 साल में उन्हें एक ऐसी पोजीशन पर ले जा सकती है जहां शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन उसके लिए आज का 1 घंटा भी इंपॉर्टेंट है, आज की एक किताब भी जरूरी है, आज की एक कोशिश भी मायने रखती है। और यही माइंडसेट उन्हें बाकियों से अलग करता है। ड्रीम बिग करना कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद से। ये एक जर्नी है जो शुरू होती है एक छोटे से यकीन से और बन जाती है एक बहुत बड़ी रियलिटी। आपको हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि आप क्यों शुरू हुए थे, आपका मकसद क्या था और आप किस जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो। तभी जब मुश्किलें आएंगी तब आप टूटोगे नहीं बल्कि और स्ट्रांग बनोगे। हर बड़ा सपना तब तक डरावना लगता है जब तक आप पहला स्टेप नहीं लेते। वो पहला स्टेप ही सबसे टफ होता है, लेकिन वहीं से पूरे गेम की शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं कि जब सारी चीजें परफेक्ट होंगी तब वो अपने ड्रीम पर काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता। हर बड़े अचीवमेंट की शुरुआत एक इनकम्प्लीट प्लान से,
एक अधूरी तैयारी से और एक छोटे लेकिन डेयरिंग स्टेप से होती है। अगर आप वेट करते रहेंगे तो लाइफ निकल जाएगी और सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। जो लोग ड्रीम को रियल बनाते हैं वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। उन्हें पता है कि रिस्क का मतलब है ग्रोथ और ग्रोथ का मतलब है अनकंफर्ट जोन। अगर आप हर वक्त सिर्फ कंफर्ट में रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, एक्स्ट्रा सक्सेस, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, एक्स्ट्रा इम्पैक्ट, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा तभी आएगा जब आप डर के बावजूद एक्शन लेंगे। बेन कार्सन जब मेडिकल स्कूल में थे तो उनकी क्लास में सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से पूछे जाते थे, क्योंकि वो ब्लैक थे, गरीब बैकग्राउंड से आए थे और बाकी लोगों से काफी अलग थे। लेकिन उन्होंने उस नेगेटिविटी को एनर्जी में बदला और प्रूव किया कि उनका टैलेंट, उनकी मेहनत और उनका डेडिकेशन किसी से कम नहीं है। यही माइंडसेट हर किसी को चाहिए। जब लोग डाउट करें तब आप जवाब मत दो, एक्शन से उन्हें चुप करा दो। एक और बहुत जरूरी चीज है सही एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, ड्रीम को मजाक समझते हैं और आपको लिमिटेड माइंडसेट में रख रहे हैं, तो आपको उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि इंसान का सोचने का तरीका उसी पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ टाइम बिता रहा है। अगर आप पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडसेट वाले और गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ होंगे तो आपका ड्रीम और भी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कंप्लेन करने वालों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसा बन जाओगे। ड्रीम को पावर देना है तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना होगा। हर सक्सेसफुल इंसान एक बात कॉमन करता है, वो सीखना बंद नहीं करता, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। वो जानता है कि जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखा सकती है। किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो और सबसे ज्यादा खुद से सवाल करो, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? और आज मैंने क्या नया सीखा? तो ये सवाल आपके माइंड को एक्टिव बनाएंगे और आपके ड्रीम को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। फिर आती है एक बहुत क्रिटिकल स्टेज, जब आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि हर ग्रेट जर्नी में एक ब्लाइंड फेज होता है, जहां आप सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं पर बाहर से कुछ दिखता नहीं। यही असली टेस्ट है कि आप बिना दिखावे के, बिना तारीफ के सिर्फ अपने मिशन के लिए काम कर सकते हो या नहीं। अगर आप इस फेज से गुजर गए तो फिर सक्सेस सिर्फ एक टाइम का सवाल है। हर ड्रीम के रास्ते में दो तरह की लड़ाइयां होती हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। बाहर की लड़ाई होती है रिजेक्शन, स्ट्रगल, रिसोर्स की कमी और सोसाइटी का प्रेशर। लेकिन असली मुश्किल अंदर की लड़ाई होती है, खुद से, अपनी सोच से, अपनी आदतों से, आलस से, डर से और डाउट से। और जब तक आप अंदर की लड़ाई नहीं जीतोगे तब तक बाहर की कोई जीत आपको पूरा नहीं लगेगा। इसलिए हर दिन खुद को कंडीशन करो, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करो और हर उस सोच को रिवाइज करो जो आपको पीछे खींचती है। ड्रीम बिग सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क जो बताता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, चाहे हमारी शुरुआत कैसी भी रही हो। ये बुक हमें याद दिलाती है कि आप कहां से आए हो ये मैटर नहीं करता, आप कहां जाना चाहते हो वो असली सवाल है। आपकी पैदाइश, आपकी परवरिश, आपकी परेशानियां, ये सब कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन आपका जवाब देना वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। और यही जवाब तय करता है कि आप एक ड्रीमर बनोगे या एक डूअर। जब कोई इंसान अपने ड्रीम के लिए पूरी तरह कमिट हो जाता है तो यूनिवर्स भी उसके फेवर में काम करने लगता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक रियल मैकेनिज्म है। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए 100% फोकस्ड होते हैं तो आपकी हर सोच, हर फैसला और हर एक्शन उसी ड्रीम के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और तब आप वो चीजें नोटिस करने लगते हो जो पहले दिखती नहीं थी। नए मौके, नए लोग, नए आइडियाज सब खुद ब खुद आपके रास्ते में आने लगते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि जीते हैं उस ड्रीम को। हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। जब उन्हें टाइम नहीं मिलता तो वो टाइम बनाते हैं। जब रिसोर्स नहीं होते तो वो खुद रिसोर्स बन जाते हैं। जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता तो वो नया रास्ता खोज लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आप अपने ड्रीम के लिए बहाने ढूंढ रहे हो तो शायद वो ड्रीम आपका उतना बड़ा नहीं है जितना आप समझते हो। रियल ड्रीम्स बहानों से नहीं डरते, वो सिर्फ एक्शन मांगते हैं, लगातार। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हर कोई बड़ा ड्रीम देख सकता है? जवाब है हां, लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत सबके अंदर नहीं होती। क्योंकि ड्रीम बिग का मतलब सिर्फ एक गोल सेट करना नहीं है, बल्कि अपने पुराने माइंडसेट,
अपनी आदतों और अपने डर को डिसमेंटल करना है। और यह प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन जो लोग इसके लिए तैयार होते हैं वही आगे चलकर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। जब आप ड्रीम सेट करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि आप उसे दूसरों से प्रोटेक्ट भी करें। हर किसी को अपना प्लान मत बताओ, क्योंकि हर कोई आपके ड्रीम को नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ जलन से बोलेंगे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को शोर की तरह ट्रीट करो, जो आपके रास्ते में है लेकिन आपकी डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं करता। असली फोकस उस इनर वॉइस पर रखो जो कहती है तू कर सकता है, तू बना है कुछ बड़ा करने के लिए। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का मैनेजमेंट। ड्रीम जितना बड़ा होता है, टाइम की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके पास हर दिन लिमिटेड घंटे हैं और आपको उन्हीं में पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, स्किल्स भी सीखनी है और खुद को मोटिवेट भी रखना है। इसलिए हर सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है टाइम को मास्टर करना। बेन कार्सन की मां ने जब टीवी देखने का टाइम लिमिट कर दिया और उन्हें हफ्ते में 2 बुक्स पढ़ने को कहा, तो वो चेंज वहीं से शुरू हुआ। छोटी छोटी डिसिप्लिन्स बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। आपको यह समझना होगा कि आपका ड्रीम आपकी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा उसे आपके लिए पूरा करने। ना दोस्त, ना टीचर, ना पेरेंट्स, सब सिर्फ एक लिमिट तक साथ जा सकते हैं, उसके बाद आपको खुद चलना होगा। ये एक सोलो वॉक होती है और उसी में असली पावर है, क्योंकि जब आप खुद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हो तो रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए वो आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि आप किसी और के मोटिवेशन से नहीं बल्कि अपने विजन से चल रहे हो। और जब आप अपने ड्रीम के लिए लगातार मेहनत करते हो तो एक दिन वो पॉइंट आता है जब दुनिया भी आपको नोटिस करती है। लोग पूछते हैं तू ऐसा कैसे कर पाया, जब इतना बड़ा चेंज आया कैसे, तेरे पास क्या खास था? बस ऐसी थी। और उस वक्त आप मुस्कुराकर सिर्फ एक ही चीज कह सकते हो, मैंने ड्रीम देखा था और उसे छोड़ा नहीं। यही वो मोमेंट होता है जब आप समझते हो कि ये सब वर्थ था। हर त्याग, हर रिजेक्शन, हर स्ट्रगल, हर रात जब आपने खुद को अकेले मोटिवेट किया, वो सब इस एक मोमेंट के लिए था। लेकिन यहां एक चीज और होती है, ड्रीम पूरा होना एंड नहीं है, वो एक नई जर्नी का स्टार्ट होता है। क्योंकि जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो तो आप खुद को एक नए स्टेज पर पाते हो, जहां और जिम्मेदारियां होती हैं और ज्यादा सीखने को होता है और ज्यादा लोगों की उम्मीदें होती हैं। उस वक्त आपको फिर से ग्राउंडेड रहना होता है, फिर से खुद को रिबिल्ड करना होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे होते, आप एक एग्जाम्पल बन चुके होते हो। ड्रीम बिग करना सिर्फ एक इंस्पिरेशनल आइडिया नहीं है, ये एक लीडरशिप कॉल है। जब आप बड़ा सोचते हो तो आप सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं बदलते, आप अपने आसपास की दुनिया को भी ट्रांसफॉर्म करते हो। आप एक मैसेज बन जाते हो कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। और यही असली सक्सेस है, जब आपका ड्रीम किसी और के लिए मोटिवेशन बन जाए। एक बड़ा ड्रीम तभी तक बड़ा लगता है जब तक आप उसके लिए छोटे छोटे एक्शन नहीं लेना शुरू करते। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, डर थोड़ा कम हो जाता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, ड्रीम आपको और क्लियर दिखने लगता है। लेकिन यह तभी होता है जब आप सिर्फ प्लानिंग में अटके नहीं रहते, बल्कि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ करके खुद को उस गोल के करीब लाते हो। सक्सेस कोई एक दिन में आने वाला जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का हर दिन, हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे ड्रीम को थोड़ा और करीब लाता है? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हो। अगर जवाब नहीं है तो अगला सवाल यह होना चाहिए, क्यों नहीं? क्या आपने टाइम वेस्ट किया? क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए? क्या आपने डर या आलस को खुद पर हावी होने दिया? जब आप ईमानदारी से इन सवालों का जवाब दोगे, तभी आप खुद को बदल पाओगे। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ा ड्रीम रखने का मतलब है कि उन्हें सब कुछ त्याग देना होगा, एंटरटेनमेंट, दोस्त, फन, सब कुछ। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। ड्रीम को फॉलो करने का मतलब है बैलेंस बनाना, जहां आप खुद को इतना डिसिप्लिन में रखते हो कि जरूरी काम पहले हो जाएं और उसके बाद बाकी चीजों के लिए भी जगह बचे। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उल्टा करते हैं, पहले फन, फिर अगर टाइम बचा तो काम, और यही आदत हमारे ड्रीम को स्लो कर देती है। बेन कार्सन ने एक बात बार बार कही है, जितनी जल्दी हो सके ये डिसाइड कर लो कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, और फिर उसी दिशा में हर चीज को अलाइन करो। वो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपकी हॉबीज, आपकी डेली रूटीन, सब कुछ उस ड्रीम को फीड करना चाहिए। क्योंकि जब आपकी लाइफ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, तब स्पीड भी आती है, क्लैरिटी भी, और रिजल्ट्स भी। हर बड़ा ड्रीम एक बड़ी विजन से शुरू होता है,
लेकिन उसे पूरा करने के लिए एक्शन का माइक्रो लेवल डिसिप्लिन चाहिए। जैसे अगर आपका ड्रीम है एक डॉक्टर बनना, तो आपको रोज एक फिक्स टाइम पर पढ़ाई करनी होगी, रेगुलर टेस्ट्स देने होंगे और हर बार खुद को पहले से बेहतर करना होगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो ड्रीम सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाएगा। इसलिए हर ड्रीम के पीछे एक सिस्टम चाहिए और उस सिस्टम को बनाना और फॉलो करना आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, लेकिन सच ये है कि उस गैप को भरने वाली चीज सिर्फ एक है, कमिटमेंट। जी, अगर आप सच में कमिट हो तो कोई भी गैप बड़ा नहीं रहता। हाँ, रास्ता लंबा हो सकता है, मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो सब एक एक करके पार की जा सकती हैं। पर उसके लिए आपको हर दिन खुद को कमिट करना होगा, फिर चाहे मूड हो या ना हो, एनर्जी हो या ना हो, मोटिवेशन हो या नहीं। कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ स्लो हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं दिख रही, लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन यही वो टाइम है जहां आपको खुद से कहना होगा, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि अगर आप रुक गए तो आपने खुद को धोखा दिया, और अगर आप चलते रहे तो बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी महीनों में आपको एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा देगा जहां आप खुद पर गर्व करोगे। एक और जरूरी बात यह है कि आप खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी की स्पीड अलग होती है। कोई 20 की उम्र में सक्सेस पा लेता है, कोई 50 में। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कब पहुंचे, फर्क इससे पड़ता है कि आपने कोशिश कब शुरू की और कितनी ईमानदारी से की। इसलिए सोशल मीडिया या दूसरों की स्टोरी देखकर खुद को जज मत करो, बल्कि हर दिन खुद को अपने बीते कल से बेहतर बनाने में फोकस करो। जो लोग सच में बड़ा सोचते हैं वो हर असफलता को एक लेसन की तरह लेते हैं। फेलियर का डर उन्हें रोकता नहीं है, बल्कि और मजबूती देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर बार गिरना एक नई स्ट्रेंथ के साथ उठने का मौका है। और यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, ये लोग फिर से खड़े हो जाते हैं। ड्रीम बिग करना यानी बार बार गिरना और हर बार पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना। ड्रीम को जिंदा रखने के लिए सेल्फ मोटिवेशन सबसे जरूरी टूल है। हर वक्त कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, हर दिन कोई आपके लिए तालियां नहीं बजाएगा। आपको खुद ही वो एनर्जी पैदा करनी होगी जो हर सुबह आपको उठने पर मजबूर करे, जो हर रात आपको और कुछ सीखने पर फोकस कराए। और यह तभी मुमकिन होता है जब आपका ड्रीम सिर्फ एक चाहत नहीं बल्कि एक मकसद बन चुका हो। कई बार लोग कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, अब मेरी उम्र निकल चुकी है, या अब यह पॉसिबल नहीं, बिस्सो बाकी ही के। लेकिन सच ये है कि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक आपके पास चॉइस है। चॉइस अपने हालात बदलने की, अपनी सोच बदलने की और अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जाने की। ड्रीम्स का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच कभी कभी उसे रोक देती है। अगर आप आज डिसाइड करते हो कि अब से कुछ अलग करना है, तो वही पल आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हर ड्रीम के पीछे एक फाइट होती है, अकेलेपन से, डर से, शंका से, थकावट से और कई बार खुद से भी। लेकिन उसी फाइट में आपकी ग्रोथ छुपी होती है। आप जितना उस फाइट को फेस करते हो, उतना ही आप मजबूत बनते जाते हो। और एक दिन आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, अगर उस दिन हार मान ली होती तो आज ये सब मुमकिन नहीं होता। इसलिए जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, एक बार फिर से खुद से पूछो, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया है? या अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ते रहो। आपके ड्रीम की वैल्यू इस बात में नहीं है कि वो कितना बड़ा है, बल्कि इस बात में है कि आपने उसे कितना सीरियसली लिया। कोई भी ड्रीम तभी रियल बनता है जब आप उसे अपने कंफर्ट से ऊपर रखो, अपने एक्सक्यूजेस से बड़ा समझो और अपनी लिमिटेशन से आगे जाकर उसे फॉलो करो। और यही वो लोग करते हैं जो इतिहास बनाते हैं। वो ड्रीम देखते हैं जब कोई और नहीं देखता, और तब तक चलते हैं जब तक वो ड्रीम हकीकत नहीं बन जाता। बहुत जरूरी है कि आप हर दिन अपने ड्रीम को रिमाइंड करो। उसे सिर्फ अपने दिमाग में मत रखो, उसे लिखो, बोलो और हर दिन उसकी तरफ एक्शन लो। क्योंकि जब ड्रीम सिर में नहीं दिल में होता है, तब वो आपको चैन से बैठने नहीं देता। वो हर दिन एक पुश की तरह आता है और कहता है, आज भी कुछ करना है, आज भी कुछ सीखना है, आज भी एक कदम और आगे बढ़ना है। और जब ये आदत बन जाती है तो सक्सेस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाती है। हर ड्रीम एक जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा अचीव करते हो तो दुनिया आपसे और भी कुछ एक्सपेक्ट करती है। अब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं चल रहे होते, अब आप एक आइकॉन बन जाते हो, जिसके लिए दूसरे लोग कहते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये क्या है?
और यही असली इन्फ्लुएंस होता है, जब आप बिना बोले भी किसी के अंदर एक चिंगारी जगा देते हो। यही वो लेगेसी है जो हर ड्रीम बिग करने वाले इंसान को पीछे छोड़नी चाहिए। एक आखिरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप जो भी कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। चाहे वो 1 घंटा पढ़ाई हो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो या एक आइडिया पर काम करना हो, उसे ऐसे करो जैसे वो आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब आप छोटी चीजों में ग्रेटनेस लाते हो, तभी बड़ी चीजें आपके पास आने लगती हैं। आपका ड्रीम तभी आपके पास आएगा जब आप उसे ये दिखाओगे कि मैं इसके लिए तैयार हूं। और अगर आज से आपने तय कर लिया है कि अब रुकना नहीं है, अब टालना नहीं है, अब सिर्फ सोचना नहीं है, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चाहे आप किसी छोटे गांव से हो, एक लो मिडिल क्लास फैमिली से हो, या फिर आपने अभी तक कुछ अचीव ना किया हो, कुछ भी पॉसिबल है अगर ड्रीम क्लियर है, एक्शन कंसिस्टेंट है और विश्वास पूरी तरह से अंदर से आता है। याद रखो, ड्रीम बिग करने का मतलब है कि आप अपनी सोच, अपनी लाइफ और अपने इम्पैक्ट को लिमिट से बाहर ले जा रहे हो। और जब आप ऐसा करते हो तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बना देती है। वो सब जो आज मुश्किल लग रहा है, कल आपका स्टोरी बन सकता है। वो स्टोरी जो लाखों को हिम्मत दे। तो आज से, अभी से अपना ड्रीम एक्शन में बदल दो। और अब एक आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे जर्नी का, अगर ये पूरी बात आपके दिल को छू गई, अगर इसने आपके अंदर कुछ हिला दिया, तो अब वक्त है उस एनर्जी को और लोगों तक पहुंचाने का। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रीम बिग करने की हिम्मत लें, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना ड्रीम जरूर लिखें और चैनल बुक समरी को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, यहां हम जिंदगी की दिशा बदलते हैं।